इजराइल से भी सबसे आधुनिक तकनीक लेंगे और फ्रांस के साथ भी अपने भविष्य की नींव मजबूत करेंगे। यही है नए भारत की सबसे बड़ी रणनीति। दुनिया इसे आज मल्टी अलाइनमेंट की नीति कहती है, लेकिन असल में यह भारत की सदियों पुरानी कूटनीतिक समझ का आधुनिक रूप है। दोस्तों, आज का भारत किसी एक खेमे का हिस्सा नहीं है। हम ना तो पश्चिमी देशों के पूरी तरह साथ खड़े हैं और ना ही पूर्वी ब्लॉक के पीछे चलने वाले देश हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेते हैं और यही बात आज दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी हैरान कर रही है। जरा सोचिए, एक तरफ रूस से हमें दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मिलता है, दूसरी तरफ फ्रांस हमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और जेट इंजन टेक्नोलॉजी देता है। वहीं इजराइल हमें ड्रोन, साइबर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है। और अब तो अमेरिका भी भारत के साथ अपनी कई महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों को साझा करने के लिए मजबूर हो चुका है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। यही वजह है कि आज भारत की सैन्य ताकत एक ऐसी त्रिशक्ति बन चुकी है जो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह दुश्मन को जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन दोस्तों, भारत की यह कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है। असली कहानी तो उस आत्मनिर्भर भारत की है जो अब धीरे धीरे अपने हथियार खुद बनाने लगा है। क्या आपको पता है कि आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो अपनी खुद की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बनाने की क्षमता रखते हैं। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। अग्नि 5 की मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। इसका मतलब साफ है कि अगर कभी भारत की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा खतरा पैदा होता है तो हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी ताकत तैयार कर दी है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी जवाब दे सकती है। और अब तो अग्नि 6 की चर्चा भी तेजी से होने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल एक साथ कई परमाणु वॉरहेड लेकर अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रख सकती है। इसे तकनीकी भाषा में MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह वही तकनीक है जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों के पास ही मौजूद रही है। दोस्तों, भारत का रक्षा तंत्र अब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा है। आज युद्ध का एक नया मैदान भी खुल चुका है और वह है अंतरिक्ष। आपको याद होगा जब भारत ने कुछ साल पहले अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस मिशन ने यह साबित कर दिया था कि अगर कोई दुश्मन देश अंतरिक्ष में बैठे हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भारत उसके जवाब में उसके जासूसी सैटेलाइट्स को भी गिरा सकता है। इसी रणनीति को मजबूत करने के लिए भारत ने डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना की है। यह एजेंसी 24 घंटे अंतरिक्ष में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखती है, क्योंकि आज के समय में अगर किसी देश के सैटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो उसकी पूरी सैन्य और आर्थिक व्यवस्था कुछ ही घंटों में ठप हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि 2026 का भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है जो पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहा है। अगर आने वाले समय में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच का यह तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है और दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ती है तो उस स्थिति में भारत की भूमिका क्या होगी? क्या भारत सिर्फ एक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहेगा या फिर वह एक निर्णायक शक्ति के रूप में सामने आएगा? सच्चाई ये है कि भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है वह उसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में शामिल कर चुका है। हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है, हमारे पास परमाणु शक्ति है, हमारे पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, हमारे पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दुनिया के सबसे बहादुर सैनिक हैं। यही वजह है कि आज चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर कोई भारत की हर सैन्य गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारी संस्कृति हमेशा से शांति की रही है, लेकिन जब भी किसी ने हमारी सीमाओं को चुनौती दी है तब भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया है जिसे वह सदियों तक याद रखता है। 2026 का भारत उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को कमजोरी समझने की गलती करेगा तो उसे यह भी याद रखना होगा कि यह वही देश है जिसने दुनिया को शून्य दिया, योग दिया और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया है। दोस्तों,
आज भारत जिस रास्ते पर चल रहा है वह सिर्फ सैन्य ताकत का रास्ता नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक समझ का रास्ता है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक ये कहने लगे हैं कि आने वाले दशक में भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या 2030 तक भारत सच में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल हो जाएगा? क्या चीन और पाकिस्तान भारत की इस बढ़ती ताकत का सामना कर पाएंगे? हम अपनी जरूरत के हिसाब से रूस से भी हथियार लेंगे, इजराइल से भी तकनीक सीखेंगे और फ्रांस के साथ मिलकर भविष्य के युद्धों की तैयारी भी करेंगे। यही है 2026 के नए भारत की असली रणनीति, मल्टी अलायंस स्ट्रैटेजी। यानी किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीकों को अपने सिस्टम में शामिल करना और उन्हें भारतीय दिमाग से और भी ज्यादा ताकतवर बना देना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की आग पर लगा हुआ है, तब भारत चुपचाप अपनी सबसे खतरनाक और भविष्य बदल देने वाली योजना पर काम कर रहा है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जरा सोचिए, अगर कल को चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत पर हमला करने की गलती कर बैठते हैं तो क्या होगा? पहले के समय में हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, अलग अलग कमांड में काम करती थीं। लेकिन अब 2026 में भारत इस पूरे सिस्टम को बदल रहा है। थिएटर कमांड का मतलब है कि पूरे देश को अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा और हर क्षेत्र में एक ही कमांडर तीनों सेनाओं को एक साथ कंट्रोल करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर लद्दाख में दुश्मन की कोई हलचल होती है तो सिर्फ जमीन पर खड़े सैनिक ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और हिंद महासागर में तैनात युद्धपोत भी उसी समय उसी रणनीति के तहत जवाब देंगे। यह सिस्टम अमेरिका और चीन जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों के पास पहले से मौजूद है और अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ हथियारों और मिसाइलों में ही नहीं है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित युद्ध तकनीक पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में युद्ध के मैदान में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्मार्ट मशीनें भी लड़ती दिखाई देंगी। कल्पना कीजिए कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक भारतीय कमांडर के सामने एक विशाल डिजिटल स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर दुश्मन की हर एक गतिविधि, उसके टैंक, उसके सैनिक, उसके ड्रोन, सब कुछ लाइव दिखाई दे रहा है। यह सब संभव हो रहा है भारत के नए बैटल मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से। यह सिस्टम हजारों सेंसर, सैटेलाइट्स और ड्रोन से आने वाली जानकारी को कुछ ही सेकंड में प्रोसेस करके सेना के कमांडरों को सबसे सही फैसला लेने में मदद करता है। इसी के साथ भारत ने अपने सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट्स में से एक ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी पर भी काम तेज कर दिया है। ड्रोन स्वार्म का मतलब है सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन का एक साथ हमला करना। दुश्मन के लिए उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। अगर एक ड्रोन गिर भी जाता है तो बाकी सैकड़ों ड्रोन अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। 2026 में भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम के तहत ऐसे स्वार्म ड्रोन तैयार किए हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह भ्रमित कर सकते हैं। पहले छोटे ड्रोन दुश्मन के रडार को जाम करेंगे और फिर पीछे से आने वाले बड़े स्ट्राइक ड्रोन सटीक हमला करेंगे। यह तकनीक आने वाले युद्धों की दिशा ही बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत की एक और ताकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह ताकत है हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पकड़। दुनिया के लगभग 60% तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं और यह पूरा इलाका भारत की नौसेना की निगरानी में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए एक प्राकृतिक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं। अगर कभी भी चीन के साथ बड़ा टकराव होता है तो भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी उसकी सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट सकता है। यही वजह है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर के आसपास अपने कई बंदरगाह विकसित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का